हेलो दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर का 5वां वीडियो है और इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है? 6.4 से, 5.5 से, 7.5 से या फिर 7 से। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है, 12 होता है, 8 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? वॉशिंग सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 6, 10, 9 और 7। तो कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? NaOH, NaCl, CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच में पी अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी किसका सूचक है? पुषांश का, पावर का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीएच में पी किसका सूचक है? पुषांश का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके पीएच मान क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है,
8.4 होता है, 6.5 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7.4 किसका pH मान होता है? रक्त का होता है। 6.5 किसका होता है? लार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल को शुद्ध करने में, कपड़े धोने में, खिलौने बनाने में एवं सतह को चिकना बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? खिलौने बनाने में एवं सतह को चिकना बनाने में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। थैंक यू।